Hello children, again welcome to the online class. Today I am teaching Hindi grammar for class 5. Lesson 1. The topic is भाषा और व्याकरण. बच्चों, भाषा सामाजिक संपर्क का साधन है. यही वह माध्यम है जो हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है. यदि भाषा न होती तो मानव सभ्यता आज के समान न होती. भाषा के मूल में ध्वनियां होती हैं, किंतु सभी ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता. बच्चों, आपको पता है कि सभी ध्वनियों को भाषा क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि पशु पक्षियों की ध्वनियों को भाषा नहीं कह सकते. वो इसलिए क्योंकि उन्हें वर्णित नहीं किया जा सकता है, जबकि मानव ध्वनियों को भाषा कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें वर्णित करना संभव है. तो इस प्रकार भाषा की परिभाषा क्या हुई? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाता है. बच्चों, भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना तथा सुनना, पढ़ना तथा लिखना. भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा. मौखिक भाषा एक ऐसी भाषा जिसके द्वारा हम मुंह से विचारों को व्यक्त करते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं. आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण बताती हूँ विद्यालय का. विद्यालय में जब वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो बच्चे मुंह से अपने विचार व्यक्त करते हैं और श्रोता उसे सुनते हैं, समझते हैं. तो मौखिक भाषा का उदाहरण है बातचीत, कहानी सुनना, सुनाना आदि. दूसरा है लिखित भाषा. भाषा के जिस रूप से हम विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखकर व्यक्त तो करते हैं और पढ़कर उसे समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं. जैसे पत्र लेखन, पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ना आदि. एक और भाषा इसमें आती है सांकेतिक भाषा. वह भाषा जिसमें किसी चीज को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाथों का सहारा लिया जाता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है. इशारों से किसी बात को समझाना. दूसरा विषय है भाषा तथा बोली. बच्चों, जैसा कि भाषा का मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, विचारों का आदान प्रदान, जबकि बोली भाषा का सबसे छोटा स्वरूप होता है और बहुत सीमित होता है. भारत की कुछ प्रमुख बोलियां हैं: अवधी, बिहारी, ब्रज. साहित्य की रचना भाषा में की जाती है, जबकि बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती. अगला विषय है राष्ट्रभाषा. बच्चों, आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसे राष्ट्र के विधान द्वारा राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त हो. इसे यह मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी. हमारा अगला विषय है लिपि. भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं. इन्हें हम लिपि कहते हैं. कुछ भाषाएं और लिपियां मैं आपको बताती हूँ. हिंदी की भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू. हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी और मराठी की लिपि है देवनागरी. सबसे अंत में विषय आता है हमारा व्याकरण. भाषा को शुद्ध प्रयोग करना हमें व्याकरण ही सिखलाता है, कहलाता है. व्याकरण भाषा को शुद्ध प्रयोग करना व्याकरण कहलाता है और ये हमें शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है. व्याकरण के बच्चों 3 अंग हैं. सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार
तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के प्रयोग, उनके उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के प्रयोग, वर्तनी उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार इस अंग में वाक्य के प्रकार, अंग आदि का अध्ययन किया जाता है।